दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी की माने तो ईडी अब उनको पूछताछ के लिए किसी अज्ञात जगह पर ले जा सकती है। वहीं ईडी द्वारा संजय सिंह को बिना जानकारी दिए अज्ञात जगह ले जाने पर दिलीप पांडे भड़क उठे हैं। उन्होंने ईडी से सवाल किया है कि उनके ऊपर कौन बैठा है जिसके इशारे पर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो ईमानदार संजय सिंह से डरा हुआ है। संजय सिंह के परिवार के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यही नहीं, दिलीप पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती है जिसने संजय सिंह को अज्ञात जगह ले जाने पर रोक लगा दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा दिलीप पांडे ने। ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट को बताए बगैर, जिसको गिरफ्तार किया उसकी मर्जी के बगैर उसे कहीं और अज्ञात लोकेशन पे मूव करने की कोशिश करें। और जब माननीय संजय सिंह जी ने ईडी से पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं, वो बताया नहीं गया। पूछा कि क्या आपने कोर्ट को बताया है कि आप मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं और ऐसा किसके आदेश पे हो रहा है। उन्होंने कहा जी कोर्ट को नहीं बताया, लेकिन ऊपर से आदेश है। आप समझिए कि ईडी के नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ईडी को इस तरह से प्रक्रियाओं का, प्रोसेसेस का उल्लंघन करके आदेशित कर रहा है। मतलब कानून की, नियम की बात हो तो बात समझ में आती है, बट ऐसा लग रहा है कि ईडी कोई बीजेपी की बनाई हुई रूल बुक फॉलो करने की कोशिश में लगी हुई है और ऐसा करने के क्रम में वो कानूनों, नियमों को भी ताक पर रख दे रहे हैं। बताइए, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। परिवार का अधिकार है मिलना, परिवार को मिलने के नियत समय पे पहुंचने के बावजूद उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं माननीय कोर्ट का, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए ब्लैक एंड व्हाइट में ईडी को कि ये कतई आप नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोसीजर होता तो कोर्ट ये बात क्यों कहता? सोचिए आप, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, आपने कहीं मूव नहीं कर सकते हमारी जानकारी के बगैर, और परिवार का जो मिलने का अधिकार है उसमें किसी भी किस्म की हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति इन सारी हरकतों के जरिए एक्सपोज कर रही है, उजागर कर रही है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया कि कुछ आप बोल रहे हैं उनके घर से कुछ मिला, लेकिन ईडी का दावा है कि उनके घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। बताया जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि फोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स। देखिए, मेरी जानकारी में इस स्कैम से जोड़कर 1000 से भी ज्यादा रेड, 1000 भी मान लें हम, हो चुकी पूरे देश में। एक ये संजय सिंह जी की और 999 अगर कहीं और भी हुई होगी, उन सबको मिला दें तो आज तक स्कैम सैकड़ों करोड़ रुपए का बताया गया है, बट 1 रुपए को भी आम आदमी पार्टी की किसी भी नेता, मंत्री, सांसद से जोड़कर ईडी कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में, ईडी और भाजपा दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी साक्ष्य आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो मसला ये है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ईडी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जो है ना 2024 की भाजपा की के भय से भयभीत होके, बौखला के ये सारी हरकतें कर रहे हैं। ये दुनिया